प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि आपके ग्रिड बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा। आज का टॉपिक है आसन्न कोण, जिसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण किसे कहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आसन्न कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनको आपस में जोड़ा जाए तो उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा उसकी दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अर्थात आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक कोण बनाया गया, इसका यहाँ हमने O लिखा, यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा गया और यहाँ पर C लिखा गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अब कितने कोण बन रहे हैं? दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो बन रहा है AOB, एक कोण कौन सा है? AOB, एक ये वाला कोण बन गया। और एक बन रहा है BOC, यानी दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? BOC। अब इन दोनों कोणों में आप ध्यान दीजिए, दोनों कोणों का एक शीर्ष है O, इस कोण का भी शीर्ष क्या है? O, और इस कोण का भी शीर्ष क्या है? O, यानी शीर्ष तो इसकी उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या मिला हमें? उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष। कौन है इसका उभयनिष्ठ शीर्ष? तो इसकी उभयनिष्ठ शीर्ष है O। अंडरस्टैंड? अब देखिए इसकी भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, तो आप ध्यान दीजिए AOB में कौन कौन सी भुजा है? AO भुजा है और BO भुजा है, यही ना। AOB को बनाने के लिए जो एक भुजा है उसका नाम क्या है? AO, और इसके दूसरे भुजा का नाम क्या है? BO। क्लियर है? अब अगर हम इस दूसरे वाले कोण की बात करते हैं तो इसमें भुजा कौन कौन सी है? OC। कौन सी भुजा है? OC। और कौन सी क्या है? BO। क्लियर है ना? OC और BO। अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या है, तो उभयनिष्ठ भुजा इसमें कौन सा देख रहे हैं आप? उभयनिष्ठ भुजा यानी कौन सी ऐसी भुजा है जो कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा देखिए क्या है इसमें। तो आप देखिए इस वाले में भी, यानी AOB में भी भुजा BO है और BOC में भी भुजा BO है, यानी इसकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई? BO हो गई। यानी आप आसन्न कोण का मतलब क्या समझे? ऐसे दो कोण जिनकी शीर्ष उभयनिष्ठ होता है तथा उन दोनों कोणों की कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे, और इसे हम उभयनिष्ठ शीर्ष कहेंगे, और इसे मिला के जो इस कोण का निर्माण होगा उसे ही हम आसन्न कोण कहते हैं। अब देखिए, अगर इस कोण का हम नाम लिखें तो कोण AOC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC। यानी हम AOB के मान को और BOC के मान को, दोनों को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो हमें इस वाले कोण का मान पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी के बारे में आगे समझते हैं। यदि इसी में ये होता है कि अगर ये जो विपरीत भुजाएं हैं ये बिल्कुल सीधी रेखा हो जाए, यानी यहाँ O है, इधर तो OA ही है, और ये जो OC है यह भी इधर आ जाए, तो यह एक सीधी रेखा बनेगी और इसमें किरण कौन सा हो जाएगा? BO हो जाएगा। कौन सा किरण हो गया? BO हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक सरल रेखा हो गई, AC एक सरल रेखा हो गई जिस पर एक किरण पड़ा है BO। तो ये जो चीज का निर्माण होगा इसे हम कहेंगे रैखिक युग। क्या कहेंगे इसे? रैखिक युग। क्या कहते हैं? रैखिक युग, यानी लीनियर पेयर। क्या कहेंगे इसे? लीनियर पेयर। अंडरस्टैंड? तो आप क्या समझ रहे हैं? यह भी एक आसन्न कोण ही है। यह भी क्या है? आसन्न कोण ही है। देख सकते हैं आप, इसमें भी एक कोण इधर बना है AOB, एक कोण इधर बना है BOC। ठीक है, दोनों कोणों की उभयनिष्ठ शीर्ष O है, दोनों के उभयनिष्ठ भुजा BO है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो दोनों विपरीत भुजाएं एक सीधी रेखा बना रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का एक कंडीशन जान लीजिए कि यहाँ पर इन दोनों यदि हम कोणों को जोड़ते हैं आपस में, यानी कोण AOB के साथ अगर हम
कोण BOC को ऐड करते हैं तो हमें 180 अंश प्राप्त होता है, यानी कोण AOC के मान के बराबर। ठीक है, तो इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न भी मिलते हैं हल करने के लिए, तो आप उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया गया, यहाँ A लिख दिया गया, यहाँ B हो गया, यहाँ पे आपका ये C हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी जाएगी 60 डिग्री और इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसका वैल्यू आप क्या बताएंगे। तो अभी हमने क्या बताया, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान दोनों को जोड़ने पर मान किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यानी इस कोण का मान और इस कोण के मान को हम जोड़ेंगे तो मान कितना मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह रैखिक युग्म है, तो यहाँ से इसका मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, AOC प्लस BOC दोनों को जोड़े क्या मिला, 180। अब चलिए AOC का मान कितना है, 60 अंश रख दीजिए। BOC का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर आप 180 लिख दीजिए। ठीक है, तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इतना आप पाएंगे 120 डिग्री, यानी BOC का मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आपको ये चीजें समझ में उम्मीद है मुझे आ गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यानी इस पर आधारित रैखिक युग्म पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाए तो आप इसे हल कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, रैखिक युग्म की बात हो गई आसन्न कोण के अंतर्गत, अब हम थोड़ा शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इस चीज को समझने के पहले हम लोग 2 पॉइंट पर बात करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। तो आप देखिए, यदि एक आप ये रेखा मान लीजिए, दूसरी आप ये रेखा मान लीजिए, ठीक है ना, ओके। अगर मान लीजिए ये दोनों रेखाएं O बिंदु पर मिलती हैं, दोनों रेखाएं किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं अर्थात काटती हैं, तो इस तरह की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अंडरस्टैंड, अगर 2 रेखाएं हैं, मान लीजिए यह रेखा यम है, यह रेखा यन है, और यह रेखा यम रेखा यन किसी एक निश्चित बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस तरह की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं। अगर मान लीजिए कोई रेखाएं ऐसी हैं, एक रेखा ऐसी है, इसका नाम यल है, इसका नाम यम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें अगर बीच में लंब की रचना की जाए, लंब रेखा खींची जाए, तो आप क्या पाएंगे, हर जगह इसकी लंब रेखा की लंबाई बराबर मिलती है। तो इससे क्या पता चलेगा, रेखा यल रेखा यम को कहीं भी आपस में प्रतिच्छेदी नहीं करेगी। इस प्रकार की रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी हम क्या बताएंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच में खींचे गए लंब की लंबाई हर जगह समान होती है, उसे हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यही लंबाई समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, एक प्रमेय देखते हैं। देखिए प्रमेय आपको मैं बता दूं, ये है प्रमेय, ये कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यह है रेखा यल और यह है रेखा यम, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोण बनेगा तो इसके सामने का कोण ये कहलाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ कोण बनेगा तो यह कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है, तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। जहां ये काटता है इसको आप O मान लीजिए, इसे आप O मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे B कहिए, इसे C कहिए और इसे D कहिए।
ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो सबसे पहले कथन स्टेटमेंट क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, कथन आपको बता ही दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कथन ध्यान से सुन लीजिए। यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण BOC। ठीक है, और सेकंड AOC बराबर BOD। क्लियर है? तो अब चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो आइए इसके हम प्रूफ पर आते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि यह जो CD है, यह CD क्या है, सरल रेखा है, और AB भी क्या है, सरल रेखा है। अगर हम आपको समझाएं, अगर हम इसमें से इस इधर के पोर्शन को कुछ समय के लिए निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, हम कुछ समय के लिए कह रहे हैं कि इधर के चीज को आप कुछ समय के लिए समझिए, ये चीजें नहीं है इधर। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं कि CD एक सरल रेखा है जिस पर OA क्या है, एक किरण स्थित है। आप क्या पाएंगे कि CD एक सरल रेखा है और OA इस पर एक किरण आपतित हुई है। तो हमने क्या बताया रैखिक युग में कि यदि कोई सरल रेखा है उस पर कोई किरण पड़ी हुई है, ठीक है, तो दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो अब इसे हम हल करते हैं। ठीक है ना, हम लिखेंगे CD सरल रेखा है, CD सरल रेखा है। तो CD सरल रेखा हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो CD जब सरल रेखा है तो हम लिखेंगे कोण AOD प्लस AOC इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों है, रीजन क्या है, तो लीनियर पेयर है। ये क्या है भाई, लीनियर पेयर है, यानी रैखिक युग्म है। अंडरस्टैंड, इन दोनों को कर दिए। अब चलिए अगर हम AB को सरल रेखा कहें, AB सरल रेखा है, और कहना क्या है वह तो वही है, AB सरल रेखा है। चलिए जब AB सरल रेखा है तो क्या होगा, AOC प्लस BOC होगा ना, AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC अभी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री होगा। इसे हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, यह भी लीनियर पेयर से। अब हम दोनों की तुलना कराते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर चलिए आप क्या पा रहे हैं कि इसका इधर का जो पक्ष है इसका मान कितना है 180 है, और इसका भी मान कितना है 180 है। तो इसका मतलब क्या है कि कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर है कोण AOC प्लस कोण BOC के। तो हम इधर इसको लिखते हैं कोण AOD प्लस कोण AOC। देखिए बराबर कितना के है 180 अंश के, और यह टर्म भी बराबर किसके है 180 के है। तो इस 180 की जगह पे हम ये मान रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, कोण AOC प्लस कोण BOC। अंडरस्टैंड। तो देखिए इस साइड में भी AOC है, इस साइड में भी AOC है। अगर इस AOC को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AOD बराबर BOC। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है AOD बराबर कोण BOC। ठीक है ना, AOD बराबर BOC। देखिए AOD बराबर BOC, तो हमने क्या प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसी तरह से हल करें तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हमने AOD और BOC को बराबर प्रूव कर दिया। इस तरह से हल करके हम
AOC बराबर कोण BOD भी हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।